हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में। आज की डेट में हर कोई भाग दौड़ कर रहा है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। चाहे वो स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। और भाग दौड़ क्यों कर रहा है दोस्तों? आप एज ए वेल लाइफ सेटल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और लाइफ सेटल कैसे होगी? जब पैसा आदमी कमाएगा। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में सीख रहे हैं जिसके थ्रू हमें भाग दौड़ से भी आज़ादी मिल सकती है और हम घर बैठे पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास में स्किल है, पैसे से पैसा नहीं, अगर आपके पास में स्किल है तो आप 5,000 से भी कमा सकते हो, 10,000 से भी कमा सकते हो, लाख रुपए हैं तो कहना ही क्या है, करोड़ हैं तो वाह वाह है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप घर बैठे अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्किल की। वो स्किल कौन सी है भाई? स्किल तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक ऐसी स्किल जिसके थ्रू, जिसमें अंधा पैसा है, अथाह समुद्र है। समुद्र है दोस्तों, बिल्कुल जितना आप चाहो लोटा भरो निकालो, लोटा भरो निकालो, जितना आपको पैसा चाहिए उतना आप कमा सकते हो। लेकिन स्किल सीख कर तुक्केबाजी में नहीं, अंधा तुक्का दे के पैसा नहीं कमा सकता। अगर हम बात करें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, किसकी? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, XYZ एडवोकेट, कुछ भी प्रोफेशनल आदमी काम कर रहा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एडवोकेट बनने में 4 से 5 साल का मिनिमम समय तो लगता ही लगता है। ठीक है, ये 4 से 5 साल का समय लगता है। अगर ये 4 से 5 साल का समय दोस्तों आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो, तो ये बनते बनते अगर आप स्किल सीख लेते हो, बनते बनते अगर आप रोज का 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी इस स्किल को, किसको? इस स्किल को दे देते हो दोस्तों, तो आप यहां से डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, इंजीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आईएएस, आईपीएस से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों वो स्किल क्या है? एक्साइटमेंट बन रहा है ना कि भाई ऐसा क्या स्किल है जो डॉक्टर से ज़्यादा पैसा है, इंजीनियर से ज़्यादा पैसा, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, इन सबसे ज़्यादा पैसा है। तो दोस्तों वो स्किल है कौन सी? गैस? एनी गैस? नहीं पता आपको? मैं बता दूं, और पता भी है तो मैं बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट। क्या? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट दोस्तों, जी हाँ, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी स्किल है जिससे आप घर बैठे आराम से पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टिंग करके, ट्रेडिंग करके, पोजिशनल करके, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। बहुत आसान है, लेकिन आसान कब होता है दोस्तों? हर कोई इंसान चीज़ों को आसान कब लगती है? जब वो उन चीज़ों को सीख लेता है, समझ लेता है, नॉलेज आ जाती है, तो उसके लिए क्या होती है, वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। और ईजी इतनी हो जाती हैं कि वो स्किल सीख गया, घर बैठे आराम से 1,000-1,500 रुपये कमा सकता है। एक लेबर क्लास, एक मजदूर सारे दिन भर मेहनत करता है, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक भाग दौड़ करता है, तो 500, 600, 700 रुपये कमा पाता है। एक डॉक्टर, इंजीनियर कमाता है तो वो लाख रुपए मंथली पैकेज पे काम कर रहा होगा, डेढ़ पे कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप घर बैठे रोज के 500 रुपये से 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये, 1,50,000 रुपये इनफ, मतलब बहुत, जितना आप चाहो ना उतना निकाल सकते हो। बस कंडीशन है दोस्तों, स्किल आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप तुक्केबाजी में चीज़ें करोगे तो आप यहाँ से सीख कर नहीं, कुछ खोकर जाओगे। ठीक है, तो सीखना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, एक डॉक्टर बनता है कितने साल में? 5 साल। इंजीनियर 4 से 5 साल। ठीक है, एडवोकेट, आईपीएस, आईपीएस सबको टाइम लगता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो गोल्डन ऑप्शन है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ में इसको भी टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा टाइम दीजिए, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी रोज़ का दे दिया तो आपकी वहाँ से नॉलेज बिल्डअप होगी, आपका इंटरेस्ट होगा, पैसे से पैसा कमा सकते हो। आप अपनी पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करके अच्छे तरीके से सीख कर भी आप अपना
डेली रूटीन का खर्चा निकाल सकते हो यहाँ से। 500 रुपये अगर आपको डेली नीड पे ज़रूरत है ना, खर्चा खुद का पर्सनल खर्चा 500 रुपये घर वाले से लेना ना पड़े, तो वो भी आप घर बैठे इस स्किल से सीख सकते हो। तो दोस्तों स्किल की बात करें तो अब बहुत से लोग डर गए होंगे भाई कि सीखे कैसे, ये होता क्या है स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और ये होता क्या है। हम बेसिक टू बेसिक चलेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। यानी कि बहुत लोग बिगनर हैं जो सुनी आज रहे हैं, कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा कि नाम तो सुन लिया भैया, उसको इतने का प्रॉफिट हो गया, उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, उसको लाख का हो गया, उसको 1.5 लाख का हो गया, या उसको 10 लाख का नुकसान हो गया, या 5 लाख का नुकसान हो गया, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, ऐसे तो सुना होगा। और वो नुकसान सुन रहे हो तो आपके माइंड में क्या एक नेगेटिविटी जा रही है कि यार ये तो बेकार चीज़ है, ठीक है। और अगर किसी का प्रॉफिट सुन रहे हो तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट हो गया, यार ये तो मेरे को पहचानना है, जानना है मैं कैसे मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे के साथ में हो, मतलब आपका नाम है राम, ठीक है, एक है श्याम, ठीक है, एक है लक्ष्मण, समझ XYZ कुछ भी नाम ले लो अपने यार दोस्तों के, आप हो राम श्याम लक्ष्मण, ठीक है। ये अब राम भाई है, वो क्या सोच रहा है कि दो मित्र हैं, एक श्याम है एक लक्ष्मण है। लक्ष्मण भी स्टॉक मार्केट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, और लक्ष्मण भी स्टॉक मार्केट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब राम सुन रहा है श्याम से कि यार भाई आज 10K मैंने प्रॉफिट करा। तो आपका यार भाई कैसे कमाए मुझे पता यार भाई, मैं भी यार मेरे पास भी हैं रुपए भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है कि मैं कैसे कमाऊँ। 10,000 कमा ली तूने यार, किसी की मंथली की सैलरी होती है, किसी की 10 दिन की सैलरी होती है, किसी की 5 दिन की हो सकती है, ठीक है। तो और तूने घर बैठे 2 घंटे में 10,000 रुपये कमा लिए। तो दोस्तों आपका शाम ने प्रॉफिट करा तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ गया क्योंकि शाम ने पैसा कमाया है। और यही आप मिले लक्ष्मण से, ठीक है। लक्ष्मण बोलता है कि यार आज मैंने तो 5K का नुकसान हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हो सकता है लक्ष्मण काम कर रहा हो विदाउट नॉलेज के, और हो सकता है श्याम काम कर रहा हो नॉलेज के साथ में। अगर आपके पास में स्किल है, नॉलेज है, तो आप यहां से पैसा कमा सकते हो, डेली बिहाफ पे अपना खर्चा निकाल सकते हो। खर्चे की बात कर रहा हूं, खर्चा नहीं, बहुत कुछ निकाल सकते हो। अंधा पैसा है, जितना आप पैसा चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थी अपनी कौन सी बात कि आपकी संगत कैसी है, आप क्या सीख रहे हो, कैसे समझ रहे हो उस चीज़ को, वो मैटर करता है। अगर लॉस वाले आदमी से मिले तो आपके माइंड में क्या जाएगा, नेगेटिविटी जाएगी कि यार यहाँ तो नुकसान होता है। और अगर प्रॉफिटेबल वाले बंदे से मिले तो आपके माइंड में क्या होगा, भैया यहाँ तो प्रॉफिट होता है, सही में यार मुझे भी सीखना है। यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और आप इस चीज़ से क्रॉस लगा दोगे कि भैया मुझे तो करना ही नहीं है, तेरा ही नुकसान हो गया, मेरा और नुकसान करवाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में क्या है, राइट नॉलेज है आपके पास में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अच्छा खासा पैसा यहाँ मार्केट से कमा सकते हो। भाई सीखना तो पड़ता है, क्या करता है, सीखना तो पड़ता है। और जब तक सीखोगे नहीं दोस्तों, जब तक कुछ भी हो चाहिए, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो लैब टेस्टिंग एजुकेशन पढ़ रहे हो ना, सीख रहे हो ना, इंजीनियर बन रहे हो तो आप सीख रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, कर रहे हो ना, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छी स्किल है दोस्तों, बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है, स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट सीखे कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे बना है, इसमें क्या होता है स्टॉक मार्केट में। सबसे मैं पहले मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट होता क्या है। मतलब एक ऐसा समूह जहां पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हों, लिस्टिंग बहुत सारी कंपनियां क्या हो, लिस्टिंग हो। अब लिस्टिंग कैसी होती है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाते हुए चलूंगा। आप सीखने की, समझने की कोशिश करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक का मतलब सामान, बहुत सारा स्टॉक रखा है भाई, मेरे पास में 1000 पेन रखे हैं, 1000 टीवी रखे हैं, 1000 फ्रिज रखे हैं, ये तो हो गया स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का मतलब समझ गए, ठीक है। स्टॉक यानी कि बहुत सारा सामान रखा रहना। मार्केट यानी कि
स्टॉक मार्केट मतलब पेन का बाजार है भैया, बहुत सारे स्टॉक का बाजार हो गया। ऐसे ही इस स्टॉक मार्केट के अंदर किसका बाजार लगता है? कंपनी। अब ये कंपनियां क्या होती है दोस्तों? हम डेली रूटीन में सुबह उठने से लेके, मॉर्निंग में उठने से लेके और रात में सोने तक किन किन कंपनियों का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट, जैसे हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है ब्रश की। हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाना धोना करते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम कौन सी कंपनी का ब्रश यूज कर रहे हैं? क्लोजअप, या तो क्लोजअप कर रहे होंगे मतलब XYZ, या कोलगेट कर रहे होंगे, या बाबा रामदेव की कर रहे होंगे, पतंजलि। ठीक है, ओहो 1 मिनट, बाबा रामदेव की कर रहे होंगे दोस्तों हम। ठीक है, 1 मिनट आगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम बाबा रामदेव की कर रहे होंगे, हम कोलगेट यूज कर रहे हैं, फिर हम कपड़े पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, किस कंपनी की पहन रहे हैं? नाइक, पूमा, एडिडास, जूते पहन रहे हैं। ठीक है, टीवी, हमारे घर में टीवी है, वो किस कंपनी का है? फ़ैन है, किस कंपनी का फ़ैन है? ठीक है, कैमरा है, किस कंपनी का? हम मोबाइल यूज़ कर रहे हो, किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं? तो दोस्तों ये कंपनियां होती हैं, और इन कंपनियां कहाँ लिस्ट होती हैं? स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में हमारे इंडिया के अंदर जो ऑफिस है, स्टॉक मार्केट का मेन ऑफिस है मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में है, बॉम्बे में है। और इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक NSE, एक BSE। ठीक है, NSE क्या हो गया दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब मान लीजिए ये एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, NSE क्या होता है, BSE क्या होता है, बता दिया फुल फॉर्म तो मैंने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब ये कंपनी मान लो कोई अपने एरिया के अंदर कोई कंपनी है, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई न्यू ब्रांड है जो अभी स्टेबल हो रही है, या फिर कोई पुराना बिजनेस है जो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहता है। यानी कि इस कंपनी में अंदर, जैसे आज की डेट में कौन कौन सी कंपनी लिस्ट है? रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टिंग है। अब आप भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों? पैसा चाहिए। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे होती है कंपनी? NSE BSE का मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या होता है? एक आइडिया चाहिए होता है। आइडिया होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है? इसको क्या करना है दोस्तों? इंप्लीमेंट करने के बाद हमें क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, मान लो सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? तो दोस्तों पैसा आएगा अगर आपके पास में खुद की पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है आपके पास में, तो आप स्टार्ट कर दोगे। लेकिन खुद की पूंजी भी इंसान के पास कितनी होती है दोस्तों? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, खूब जो 50 लाख इन्वेस्ट कर दोगे आप। उससे ज़्यादा इन्वेस्ट अगर आपके पास होगा तो भी आप सोचोगे यार मेरा इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ। ठीक है, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कंपनियां हैं, लिस्टिंग होना होता है कंपनियों का। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगा? आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मशीनरी ले आए, अब आपको पैसे की ज़रूरत है। बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए आप हर किसी को बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा क्या होता है? एक कंपनी के पास में, एक दुकानदार के पास में, एक स्मॉल बिजनेस के पास में, एक मैन्युफैक्चरिंग करने के पास में। मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल सेक्टर में कपड़े बनाता हूँ, जींस बना रहा हूँ, पैंट शर्ट बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेरे को, अभी तो मैं लिमिटेड एरिया में काम कर रहा हूँ, अब मुझे और अपना बिजनेस को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? 2 ऑप्शन होता है एक बिजनेसमैन के पास में, एक कंपनी के पास में। 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों बिजनेस पैसा लेने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन होता है बैंक, ठीक है, और दूसरा होता है स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट के थ्रू
वो आईपीओ लेके आता है अपनी कंपनी का। क्या लेके आता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि वो इस जरिए स्टॉक मार्केट में इस रास्ते के थ्रू अपनी कंपनी को क्या करवाएगा? लिस्टिंग करवाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगी वो मैं बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ। बैंक पे आ जाते हैं हम। तो बैंक में क्या होगा दोस्तों, मैं XYZ नाम का मेरा बिजनेस है और मुझे बिजनेस इंक्रीज करने के लिए पैसा चाहिए। अब मेरे पास में एक ऑप्शन होता है बैंक। ठीक है, बैंक होता है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक के पास जाके मैं उनको बोलूँगा कि दोस्त सर मुझे पैसा चाहिए, मेरे को बिजनेस, ये बिजनेस है मेरा, इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए मेरे को बिजनेस करते हुए, और मेरे को आप मेरा बिजनेस इंक्रीज करना है, मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक बोलेगा ठीक है सर, आप अपना ITR ले आओ, बैलेंस शीट ले आओ, अपना जो रिटर्न फाइल करते हो वो दिखा दो हमें, हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, आपको 10 करोड़ की ज़रूरत है या 5 करोड़ की ज़रूरत है या 10 लाख की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है हम आपको दे देंगे। लेकिन बैंक क्या करेगा सर, उसको बैंक बोलेगा सर ये पैसा हम आपको आपके बिजनेस पर्पज से दे रहे हैं, लेकिन आपको हमें ये कैसे करना होगा? EMI के रूप में ये लोन दे दिया हमने आपको, लेकिन आप ये पर मंथ EMI हमें पे करोगे। अगर आपने 1 करोड़ का 1 CR का लोन लिया है तो आपको बैंक को पर मंथ EMI बन जाएगी, जो भी बनती है 40,000, 50,000, लाख, 1 लाख, यानी कि आपकी 1 लाख रुपए की 1 लाख की आपकी क्या बन गई? EMI बन गई। अब आपको बैंक को 1 पर मंथ EMI देनी है। अच्छा, आप उस आपका बिजनेस प्रॉफिट निकाल रहा हो या नहीं निकाल रहा हो, तो आपके ऊपर एक माइंड पे प्रेशर पड़ गया कि भैया मुझे तो पर मंथ लाख रुपए तो बैंक को देने ही देने हैं, और बैंक को मैं लाख रुपए नहीं दूंगा, मेरी अगर 3 से 4, 5 EMI ड्यू हो जाएंगी तो बैंक मेरे को परेशान करेगा और मेरा बिजनेस भी हो सकता है क्या कर ले, नहीं इंक्रीज हुआ, नहीं बिजनेस चला, तो हो सकता है कि वो संपत्ति बिजनेस को ताला लगा दे। अब भाई EMI नहीं भरेंगे तो बैंक के पास तो ऑप्शन है ना, आपको तो वो पर मंथ के पे दिया था, या तो आपको उसको सेटल करो, सेटल करके उसको लोन चुकाओ, नहीं चुकाए तो आपके बिजनेस को लोक लगा देंगे, तो भैया फिर तो और भी नुकसान हो गया। तो बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम उसको इंक्रीज करते हुए चलते हैं, लेकिन माइंड पे मेंटली प्रेशर ना हो, तो हम यहाँ से बिजनेस को अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान लो बैंक से लोन लिया और ये लोन लेने के बाद में ये प्रेशर ना होता, ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ, तो मैं माइंडली फ्री होकर अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, इस माइंड से, इस EMI से बचने के लिए अब कंपनियां क्या करती हैं, स्मार्ट हो गई हैं बहुत सारी, हर कोई अपना बिजनेस बना रहा है और स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनियों को लिस्टिंग करवा रहा है। इस लोड से बचने के लिए इंसान क्या कर रहा है, अपनी कंपनी को किसमें? स्टॉक मार्केट में, ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि इस समूह के अंदर अपनी कंपनियों को लिस्टिंग करवा रहा है, और लिस्टिंग करवा के वो क्या लेके आ रहा है? अपनी कंपनी को IPO के थ्रू वो फंड इकट्ठा करता है, और फंड इकट्ठा करके वहां से ये अपना धंधे को इंक्रीज करता है। ठीक है, धंधे को इंक्रीज करता है और प्लस करते हुए चलता है। यहाँ पे इसको EMI पे करने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों IPO क्या होता है, इसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आज मैंने आपको बताया बैंक को, अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने का प्रोसेस। बैंक के थ्रू आप लोन चाहिए तो लोन के थ्रू आप जा सकते हो, अदरवाइज IPO। अब IPO क्या होता है, इसमें कैसे लिस्टिंग होगी, कैसा क्या प्रोसेस होगा, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी